बच्चों कैसे हो बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजी में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस आज हम बात करने वाले हैं परागण की। यानी परागण का एक ऐसा टॉपिक है जो कि कॉमन है और इससे कंपटीशन से लगा के हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। देखिए परागण क्रिया क्या है। परागण की अगर बात कर लें तो एक पौधे में मेल, एक पौधे का मेल और दूसरे पौधे का फीमेल जब आपस में मिल जाए तो यह क्रिया कहलाती है परागण। यानी आप ऐसे समझिए, एक पौधे में पराग कोश है और उस पराग कोश में परागकण है। यानी पौधे में क्या है, पराग कोश है और पराग कोश में क्या है, परागकण है। और एक पौधे में आपके क्या है, वर्तिकाग्र है। अब वो परागकण जो है, उस परागकोश से जो परागकण निकले हैं, अगर दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र से मिल जाते हैं तो यह क्रिया कहलाती है परागण। मेरी बात समझिएगा, एक पौधा है, इस पौधे में परागकोश है और परागकोश में क्या है, परागकण है और दूसरे पुष्प में क्या है, वर्तिकाग्र है। और ये परागकण वर्तिकाग्र से मिल जाते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं परागण। क्या कहते हैं, परागण। अब परागण की दो विधियां हैं, एक होता है स्वपरागण, एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण में आप कुछ ऐसे समझ लें कि स्वपरागण जब जो शादी हो, एक ही गांव में लड़का लड़की हो, वो स्वपरागण है। और परपरागण में क्या है, एक गांव का लड़का और दूसरी गांव की लड़की, उनसे अगर अलग अलग यहाँ पे गांव हो और शादियां हो तो इसको समझ लीजिए परपरागण। आई होप आपको अब ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए स्वपरागण का मतलब होता है एक ही पौधा है, एक ही पौधे में एक पुष्प है, उसी पुष्प में मेल हो और उसी पुष्प में फीमेल हो, तो इसे कहते हैं स्वपरागण। एक ही पौधे के एक फूल में मेल और फीमेल दोनों हो, तब इसमें परागण की क्रिया हो तो इसको कहते हैं स्वपरागण। या एक ही पौधा हो, उसी पौधों में एक पुष्प आपका हो मेल और दूसरा उसी पौधे के दूसरा फूल कैसा हो, फीमेल। कैसा हो, फीमेल। तब परागण की क्रिया हो तो उसे कहते हैं स्वपरागण। बात समझिएगा, मैंने कहा स्वपरागण में एक ही पौधा है, उसी पौधे में एक फूल है, एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों परागण की क्रिया कर रहे हैं, तो ये है स्वपरागण। एक ही पौधा है, एक ही पौधे में एक पुष्प में मेल है और वही पौधे के उसी पुष्प दूसरा पुष्प क्या है, फीमेल है और परागण की क्रिया हो रही है, तो ये क्या है, स्वपरागण। समझ गए। एक ही गांव में क्या है, शादी हो जाए लड़के लड़के की, वो स्वपरागण। बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे हम परपरागण। परपरागण में क्या है, एक पौधे का मेल और दूसरे उसी जाति के, समझिएगा, उसी जाति के पौधे का फीमेल। एक पौधे का मेल उसी जाति के दूसरे पौधे का फीमेल जब परागण की क्रिया करते हैं तो ऐसे परागण को क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। नोट कर लीजिए, क्या नोट करेंगे आप, कहेंगे एक पौधे का नर दूसरे उसी जाति के दूसरे पौधे का जो पुष्प है वो कैसा है, आपका फीमेल यानी मादा। जब परागण की क्रिया होती है तो इसको कहते हैं परपरागण। क्या कहते हैं, परपरागण। और इसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे, इसकी लिखेंगे एक ही पौधे में एक पुष्प में मेल एंड फीमेल परागण की क्रिया करें तो स्वपरागण, या एक ही पौधे के एक पुष्प मेल हो यानी नर हो और दूसरा पुष्प उसी पौधे में फीमेल हो यानी मादा हो और परागण की क्रिया करें तो वो क्या कहलाएगा, स्वपरागण। स्वपरागण का बहुत बढ़िया उदाहरण अगर हम ले मटर, सबसे अच्छा उदाहरण, क्योंकि गेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी आपके चैप्टर में है, जो पुष्प द्विलिंगी हो, द्विलिंगी का मतलब यहाँ पर द्विलिंगी का मतलब क्या है, उभयलिंगी। उभयलिंगी को इंग्लिश में कहते हैं बाइसेक्सुअल। सब एक ही शब्द है।
जो पुष्प द्विलिंगी हो उसमें स्वपरागण की क्रिया होगी। जो पुष्प द्विलिंगी हो उसमें स्वपरागण की क्रिया होगी, बेहद ध्यान रखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं परपरागण के प्रकार। तो ध्यान दीजिए, परपरागण के प्रकार में परपरागण देखिए बहुत प्रकार से हो सकता है। एक तो आपका कीटों के द्वारा, एक क्या है आपका कीटों के द्वारा, कीटों द्वारा परागण, परपरागण, परपरागण। दूसरा आपका हो सकता है जंतुओं द्वारा, जंतुओं द्वारा परपरागण। और तीसरा आपका हो सकता है आपका वायु द्वारा, जल द्वारा भी होता है, वायु द्वारा परपरागण। और चौथा आपका है जल द्वारा परपरागण। अब हम बात करने हैं परपरागण में इन चारों टाइप की। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, हम बात करने वाले हैं कीटों द्वारा परपरागण। अब होता क्या है, आप सबसे बढ़िया अगर आपसे कहा जाए कि इन चारों में परागण की क्रिया सबसे अच्छी किसमें होती है, तो जाहिर सी बात है आपका जवाब क्या होगा, कीटों द्वारा परपरागण सबसे अच्छा होता है। क्योंकि कीट पतंगे तितली ये सब क्या है, एक पुष्प में बैठे और अपने जो टेंटिकल्स होते हैं या ये जो मूछें टाइप की निकली होती है, वहां पे क्या किया, अगर किसी पुष्प के मेल में बैठे और वहां परागकण उनके चिपक गए और दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में जाकर बैठ गए, तो वहां वो परागकण वहां गिर गए और परागण की क्रिया हो गई कि नहीं हो गई। तो ज्यादातर आप देखोगे कीट पतंगे तितली, अभी बसंत आ रहा है, काफी देखेंगे कीट पतंगे तितली ये सब उड़ेंगे और परागण क्रिया करेंगे। तो कीटों द्वारा परागण की क्रिया बहुत अच्छी होती है। इसमें पुष्प क्या होते हैं, पर परागण में थोड़ा भड़कीले और थोड़ा अट्रैक्टिव टाइप के होते हैं, जिससे वो कीटों को क्या करते हैं, इस टाइप के पुष्प आकर्षित करते हैं। और कीटों द्वारा एक कीट एक पुष्प के परागकण को लेकर दूसरे पुष्प के उसी जाति के वर्तिकाग्र पे अगर बैठ जाए, तो वहां पर ये जो परागण की क्रिया है वो परपरागण है। और किसके द्वारा है, कीटों के द्वारा। इसमें पुष्प कैसा होता है, भड़कीला और थोड़ा आकर्षक होता है, इसलिए इसको कीटों द्वारा परागण कहते हैं। और ये जो परागण की क्रिया है ये बहुत अच्छी है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही नोट कर लीजिए। जंतुओं द्वारा आपने देखा होगा, आपके आस पड़ोस में कई बार बकरियां या भैंस या गाय, ये सब जानवर क्या है, जब झाड़ियों से रगड़ते हुए निकलते हैं तो होता क्या है, उनके परागकण उनके शरीर में, परागकण पुष्पों के परागकण उनके शरीर में चिपक जाते हैं। और जब वो आगे बढ़ते हैं तो उसी जाति का अगर वर्तिकाग्र मिल गया और वहां पे अगर वो जाके मिल गए, तो परागण की क्रिया जंतुओं द्वारा हो जाती है कि नहीं हो जाती, हो जाएगी। तो ये हो गया जंतुओं द्वारा परागण। वायु परागण में क्या होता है, इस टाइप के जो परागकण होंगे बहुत ही शुष्क होंगे और बहुत ही छोटे होंगे, और ये हवा में इतने हल्के होंगे कि उड़ जाएंगे। और उड़ने के बाद क्या होगा, ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाएंगे। तो परागकण क्या होगा, वायु द्वारा यहाँ से उड़ेंगे और दूसरी जगह जहाँ वर्तिकाग्र होगा, जरूरी नहीं कि वर्तिकाग्र में गिरे, बहुत से परागकण निष्क्रिय भी हो जाते हैं। तो अगर बाई चांस वर्तिकाग्र पे गिरते हैं तो परागण की क्रिया हो जाएगी। तो देखिए, जंतुओं वायु में तो थोड़ा सा क्या है, इतना जरूरी नहीं कि परागकण सभी जाके परागण की क्रिया, पर परागण की क्रिया कर दें, परंतु कीटों द्वारा परागण बहुत अच्छा माना जाता है। जल द्वारा परागण क्या होगा, अब आपको पता है कई जलीय पौधे ऐसे होते हैं जिनके द्वारा परागण क्या होता है, जल के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं और उसके वर्तिकाग्र से मिल जाते हैं, जल द्वारा परागण हो जाता है। एग्जाम्पल अंजीर हुआ, पीपल हुआ, गुलर हुआ, ये सब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपके आते हैं। अब आपसे एक अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि स्वपरागण अच्छा है कि परपरागण अच्छा है, ये आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आप बताइए किसको बताएंगे। मैं कहूंगा परपरागण सबसे बेटर है। देखिए, स्वपरागण में क्या है, मान लीजिए एक पौधा है जो रोग से ग्रसित है और उसी पौधे में मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं स्वपरागण में, तो जाहिर सी बात है जब परागण की क्रिया होगी, स्वपरागण की क्रिया होगी, तो जो पुष्प निकलेंगे वो कैसे होंगे, रोगग्रस्त होंगे। यानी एक पौधा रोग से ग्रसित है, उसी पुष्प में आपका मेल एंड फीमेल दोनों है, या उसी पौधे में एक फूल मेल है दूसरा फीमेल है, दोनों में जब परागण की क्रिया होगी तो जाहिर सी बात है जो पुष्प होंगे
होंगे वो कैसे रोगग्रस्त होंगे, जो जातियां होंगी रोगग्रस्त होंगी कि नहीं होंगी। परंतु पर परागण में क्या होगा, मान लीजिए पुष्प रोग से ग्रसित है, दूसरा स्वस्थ है, तो जाहिर सी बात है स्वस्थ वाला उस रोग ग्रसित पौधे के गुण को क्या करेगा, दबाएगा। तो जाहिर सी बात है कि एक अच्छी प्रजाति होगी कि नहीं होगी। तो पर परागण ज्यादा बेटर है स्वपरागण की तुलना में, यानी एक गांव में शादी करोगे तो संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। पर परागण में कहीं दूर से जब ब्याह करोगे तो जाहिर सी बात है अच्छे संबंध रहेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? तो स्वपरागण की तुलना में पर परागण ज्यादा बेटर है, इसलिए पर परागण हम लोग ज्यादा कराते हैं। अब इसके लाभ भी है और हानि भी है, ठीक है। तो आई होप आपको परागण का टॉपिक तो पूरा क्लियर हो गया। कल हम आपको और अलग टॉपिक पढ़ाएंगे इससे रिलेटेड। तो आज आपने ये जो पढ़ा, कल हम आपको पढ़ाएंगे पारितंत्र। वीडियो के साथ बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटर और हाई स्कूल के लिए। तो परागण का अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए, सब्सक्राइब करिए ना करिए वो अलग बात है, मगर वीडियो पूरा देखिए, जैसे बोला है ऐसे नोट कर लीजिए, ऐसे ही बोर्ड की कॉपी में लिख के आइएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।